आज एक खास शख्सियत है मेरे साथ, वो व्यक्ति जो ग्राउंड लेवल पर उतरकर काम करने में विश्वास रखता है। सर, क्या इतना इशू है इस फार्म बिल में कि इतना बड़ा बवाल हो जाए, तिरंगे तक का अपमान हो जाए देश में? उनका कोई एजेंडा लग रहा है। दिस इज नॉट लाइक अ नॉर्मल प्रोटेस्ट। आपके पुराने मित्र योगेंद्र यादव जी को कोई सलाह आपकी तरफ से? एनी सजेशन टू मिस्टर केजरीवाल? वो जो हीट सीकिंग मिसाइल होती है ना, ऐसे केजरीवाल वोट सीकिंग मिसाइल है। जहाँ पे वोट मिलेगा वहां पे वो जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक। 26 जनवरी के दिन देश की राजधानी में जो हुआ, शायद ही किसी को वो सही लगा हो। सारे उसकी निंदा कर रहे हैं, बहुतों का मन दुखी है। देश का अपमान, देश के तिरंगे का अपमान, वो भी गणतंत्र दिवस के दिन। कोई ये भूलेगा नहीं, भूलना भी नहीं चाहिए। लेकिन फार्म बिल को लेकर के जो बातें हो रही है, किसान भाइयों तक क्या ये सच्चाई पहुंच रही है? कौन है जो किसान बनकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं? बहुत सारे सवाल हम सबके मन में है। आज एक खास शख्सियत है मेरे साथ, जिनसे मैं बात करूंगा इन्हीं सारे मुद्दों पर। नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक और हमारे साथ मयंक गांधी जी, जो फार्म बिल पर जो ये इतना बवाल हुआ है और राजधानी में जो इतनी उथल पुथल मची, इस बारे में मयंक गांधी जी से मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि उसके तीन प्रमुख कारण है। पहला कारण ये है कि किसानों के लिए ग्राउंड लेवल पर जो इम्पैक्टफुल काम हो रहा है, स्पेशली उस जगह पर जहां पर सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं, महाराष्ट्र के उस जगह पर, उस जमीन से लगातार ये जुड़े हुए हैं और वहां पर काम कर रहे हैं। दूसरा, फार्मर्स को जो उनके प्रोड्यूस का राइट वैल्यू मिलना चाहिए, वो 10 गुना कैसे बढ़े, उसके ऊपर लगातार काम कर रहे हैं। और तीसरा, मेरे हिसाब से आप वो गांधी हैं जो काम कर रहे हैं इस वक्त देश में। सो सर, पहला सवाल ये है जो जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है कि क्या इतना इशू है इस फार्म बिल में कि इतना बड़ा बवाल हो जाए, तिरंगे तक का अपमान हो जाए देश में? मुझे तो पर्सनली ये लग रहा है कि इसके अंदर एक एजेंडा है। और ये फार्म बिल के पहलू हैं, कुछ प्रो है कुछ एंटी है। लेकिन जो एंटी वाले हैं और बहुत जी। माइनॉरिटी में है, इन्होंने बहुत बड़ा बवाल कर दिया है। और उसका कारण ये है कि इनका कोई एजेंडा लग रहा है। मीनिंग दिस इज नॉट लाइक अ नॉर्मल प्रोटेस्ट। ये भी बहुत प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। आप जानते हो, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, आम आदमी पार्टी, ये सारा काम करते जी। थे। लेकिन वो बिना एजेंडा का प्रोटेस्ट था, देश के लिए प्रोटेस्ट था। यहाँ पे और कुछ दिखता है, इतना तो साफ दिख रहा है मुझे। जिस प्रकार के एंटी गवर्नमेंट फोर्सेज एक साथ में आ गए हैं, तो मुद्दा फार्म बिल से ज्यादा गवर्नमेंट एंटी गवर्नमेंट ये वाली बात पे चलने लगा है। फार्म बिल के ऊपर मैंने ज्यादा बोला नहीं, जबकि मैं चाहता था कि एक तरफी जो पूरा फार्म बिल का एजेंडा हो रहा है उसको काउंटर करूं, लेकिन मुझे वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट में नहीं जाना था। लेकिन जैसे मैंने देखा, और जो स्पेशली रेड फोर्ट पे जाके जो मैंने इन्होंने जो काम किया, उसको देख के अच्छा नहीं लगा देश के लिए खड़ा होना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी। और इसलिए फिर मैंने ट्वीट किया और 10 लाख लोगों ने उस ट्वीट को देखा है। और बहुत इस देश के अंदर थोड़ा सा जो एक तरफी नैरेटिव चल रहा था, उसको काउंटर करने की आवश्यकता थी और मुझे लगा वो मुझे करना चाहिए। मेरे हिसाब से 10 to 20% ऑफ फार्मर, हम्म। इन्होंने ये पूरा नैरेटिव टेक ओवर कर लिया कि जो पूरा फार्म बिल खराब है, और नॉट ओनली जस्ट के खराब है और उसको ठीक किया जाए, उसको पूरा विड्रॉ करे, माई वे और द हाईवे, ये जो पूरा अप्रोच था। और दूसरी तरफ 80% कम से कम फार्मर ऐसे थे जिसकी लाइफ बदल जाएगी इस बिल के कारण। लेकिन सरकार को उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए था, और कोई संगठन को ऑर्गेनाइज करना चाहिए था, और टोटली वो फेल हो गए हैं। परफेक्ट। सर, कुछ ऐसे भी लीडर हैं जो किसानों के सपोर्ट में आते हैं और किसानी के बारे में, खेती के बारे में ऐसे कमेंट करते हैं जैसे जेन्युइन किसान वही हो, जबकि उनको धनिया और मेथी के बीच का भी फर्क नहीं पता। अगर आप दिखा के पूछेंगे कि ये क्या दिखता है, तो रियल किसान कौन है, ये जनता कैसे पहचाने और किनको सपोर्ट करना चाहिए? बिकॉज इसी से जुड़ा और एक थोड़ा एक्सटेंडेड क्वेश्चन है कि जानबूझ के मीडिया ऐसे लोगों के पास जाती है जो उकसाता है या फिर कुछ ऐसा मसाला बोलता है। रियल किसान के पास वो लोग क्यों नहीं जाते? देखिए, रियल किसान का ओपिनियन बिल्डिंग होता है, और जो एंटी गवर्नमेंट फोर्सेस है ये ओपिनियन बिल्डिंग कर रहे हैं, देश भर में भी कर रहे हैं, मीडिया के द्वारा कर रहे हैं। और एक तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि ये जो बहुत गलत हो रहा है, लूट रहे हैं, अंबानी अडानी आ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एक एजेंडा के तहत हो रहा है। और एजेंडा जो चला रहे हैं वो शायद किसान नहीं है, वो तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन उनका एक अपना एजेंडा है, वो किसान को अपने सोल्जर्स बना के खुद लीडरशिप लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये तो एक लीडरशिप पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो गया।
योगेंद्र यादव जी के साथ आपने भी काम किया है, आप उनको फोन नहीं करते हो कभी, व्हाट्सएप नहीं करते हैं आप कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्यों कर रहे हो, आप भी जानते हो ये इसमें इतना नुकसान नहीं है फार्मर्स का जबकि फायदा ही है, ऐसा होता है कभी? नहीं नहीं, कभी नहीं होता। वो अपनी क्यों? सोच पे चलते हैं, वो अपनी सोच पे चल रहा है, उनका भी कुछ सोच होगा, उसका भी कोई विचार होगा। अब उसके ऊपर मैं इंडिविजुअली कमेंट करना मुझे ठीक नहीं लगता है, लेकिन ये पूरा मूवमेंट जो है वो एक गलत डायरेक्शन में चल रहा है, ये तो क्लियर कट है। गांव में इनोवेटिव फार्मिंग को लेकर के आपने बहुत जबरदस्त काम किया हुआ है, जिसको हमने ग्लोबल परली को हमने फॉलो किया, और एक छोटा सा प्रोजेक्ट हमने भी शुरू किया अपने लेवल पे, जहां पे अर्बन लोगों को रूरल ऑडियंस से और वहां की जनता से जोड़ा जाए, भारत इज बेस्ट एक इनिशिएटिव के माध्यम से, जहां तक जिसका सीधा मकसद है कि इनोवेटिव फार्मिंग का आइडिया उन तक पहुंचाया जाए और प्रोड्यूस से उनको ज्यादा फायदा पहुंचे। तो उसके बारे में अगर आप इस वक्त, क्योंकि मैं चाहता हूं, मेरा भी एक छोटा सा सपना है कि किसान का बेटा भी ये सोचे कि वो किसान बने, क्योंकि वो समृद्ध किसान बन सकता है उन आइडियाज को इंप्लीमेंट करके। सो एक शॉर्ट नोट अगर आप उस पर शेयर करना चाहें सर। देखिए, देश भर में अगर आप देखते हो तो देश भर में 10,000 से 40,000 रुपया पर एकड़ की इनकम हो रही है। जो ट्रेडिशनल फार्मिंग हो रहा है, उसका टेक्नोलॉजी हो रहा है, जो क्रॉप सिलेक्शन हो रहा है, हमें लगा कि नहीं ये बहुत कम है, कम से कम 1 लाख रुपया पर एकड़ की इनकम होनी चाहिए। तो हमने एक ऐसा एरिया सिलेक्ट किया जहाँ सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या होती है, और उनका क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कराया, और जो नॉन रेम्यूनरेटिव उनका कपास और सोया जो था, उसके जगह पे फल के पेड़ लगवाए, और उसको फिर कैसे करना, कैसे ट्रेन करना, कैसे फार्मर को सिखाना, और उसके बाद कैसे मार्केट करना, इनका हैंड होल्डिंग अगर हमने किया तो उसके बाद 1 लाख से काफी ऊपर की इनकम सबकी होने लगी। जी। तो ऐसा छोटा नहीं है। 106 गांव में हमने लास्ट 2 साल में 32 लाख पेड़ लगाए हैं, और पपाया ड्रमस्टिक जो बिकने लगा है, तो इससे इनकम कई गुना बढ़ गई है। प्रधानमंत्री कहते हैं डबल करनी है, हमने 10 गुना इनकम बढ़ा दी है। परफेक्ट। यूथ को क्या करना चाहिए सर, किसको मानना चाहिए? क्योंकि अगर यूथ सोशल मीडिया पे या मीडिया के सामने आकर या अपने सर्कल में भी अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी को सपोर्ट करती है, तो कुछ लोग उन्हें अटैक करते हैं। सो हाउ टू डिसाइड व्हाट इज राइट? नहीं, मुझे लग रहा है यूथ के अंदर बहुत सेंस है, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। आज वन साइडेड स्टोरी, वन साइडेड नैरेटिव चल रहा है। अगर आज के यूथ को अगर आप दोनों तरफ दिखाएं कि ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है इनका और ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है दूसरे किसानों का, तो यूथ अपने आप डिसाइड कर लेगा। आप ना, ये सरकार की बहुत बड़ी फेलियर है कि उन्होंने दूसरी तरफ दिखाई नहीं है, और ये लोग ने फिर पूरा एजेंडा हाईजैक कर लिया है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये फेलियर है और इसको ठीक करना चाहिए। मयंक गांधी सर से मेरी बात हो रही है। मैं लोगों से कहना चाहूंगा, ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं प्लीज कमेंट करिएगा, अपने सवाल भी कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। वेल सर, कुछ सवाल है जिसके फटाफट मैं आपसे जवाब चाहता हूं, रैपिड फायर समझ लीजिए आप इसे। पहला ये कि क्या नरेंद्र मोदी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इस वक्त? यस, who else can solve it? He is the prime minister of the country. He only will have to solve it finally. Any suggestion to him? No, he is heading the party also. I mean, BJP, so he must get the BJP people to go to the people and explain the benefits and the issues of the farm bill, so that the country knows what is right and wrong. आपके पुराने मित्र योया जी, योगेंद्र यादव जी को कोई सलाह आपकी तरफ से, कुछ आप उनको से कहना चाहते हैं कि भैया ये सब क्या चल रहा है? नहीं, ठीक है, he has a certain world view and he is acting as per that world view. I don't want to comment on him. Any suggestion to Mr. केजरीवाल? केजरीवाल तो जहाँ पे वोट मिलेगा वहां पे वो जाएंगे। अगर उनको ऐसा लगता है कि पंजाब में इनको सपोर्ट करूंगा तो ही वोट मिलेंगे, तो विल सपोर्ट द फार्मर्स। सो केजरीवाल इज लाइक वो जो हीट सीकिंग मिसाइल होती है ना, ऐसे केजरीवाल वोट सीकिंग मिसाइल है, जहां वोट सर राहुल गांधी जी जब भी भाषण देते हैं तो यही कहते हैं जनता से कि सरकार सिर्फ 3-4 फैमिलीज को और 3-4 बिजनेसमैन को सपोर्ट कर रही है। कितना सही है उनका ये कमेंट, क्या लगता है? नहीं, मुझे अब ये बताइए कि अगर जो उनका अंबानी अडानी के ऊपर नजर है, क्या उनको कोई स्पेशल राइट दिए हैं क्या कि वो 2 किलो कम में 2 रुपया कम में खरीदे? कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट आए, कोई भी इन्वेस्टर आए, आप ना इंडस्ट्री को इतना कम समझते हो। देश बनता है वेल्थ क्रिएटर से। आपको जो वेल्थ क्रिएट करते हैं उसको हर सेक्टर के अंदर लाना चाहिए, और
लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, उसमें डरने की जरूरत नहीं है कॉर्पोरेट्स को आने से। ये हमारा इकोनॉमी बढ़ा है, बहुत सारे गरीब जो प्रॉस्पेरिटी में आए हैं या पॉवर्टी लेवल के ऊपर आए हैं, तो इसमें वेल्थ क्रिएटर का एक बड़ा हाथ है। सिर्फ ये देखिए कि इसका उसमें कोई मिसयूज ना हो, अब्यूज ना हो, कोई गलत ना हो। बाकी आपको इन्वेस्टमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए देश भर में, नहीं तो आगे काम कैसे होगा? सारी इंडस्ट्री बंद कर देते हैं नहीं तो इस देश में। तो आप जिन किसानों के साथ काम कर रहे हैं उनको चेंज महसूस हुआ है, उनकी इनकम अच्छी बढ़ी हुई है, उनको कभी किसी कॉर्पोरेट ने लूटने की कोशिश की है? हमारे यहाँ जो हुआ है वो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पपाया पहले 3 रुपया केजी में बिकता था। जब से हमने काम करना शुरू किया है तो पूरे देश भर से व्यापारी वहां पे आके आज 9 रुपया 10 रुपया पर केजी में माल लेके जा रहे हैं, तो इनकी इनकम बहुत बढ़ गई है। और इसको ओपन कीजिए ना, इकोनॉमी को ओपन करने में आपको डर क्या है? मंडी भी चालू ही है, वो बोल रहे हैं मंडी भी चालू रखेंगे, फिर क्या दिक्कत है? जिसको जहां बेचना है बेचे। आप कोई बिजनेस कर रहे हो और आपको बोला जाए कि सिर्फ इसी को बेचना और इसी से काम करना, तो ऐसा होता नहीं है ना। यू हैव टू क्रिएट मार्केट एंड यू हैव टू वर्क विद मार्केट फोर्सेस। थैंक यू वेरी मच सर हमसे बात करने के लिए। आप ऐसे ही लोगों को इंस्पायर करते रहें और आपसे बात होती रहेगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू रौनक। लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि प्लीज कमेंट करें आप इस बिल के बारे में क्या सोचते हैं, इस प्रोटेस्ट के बारे में क्या सोचते हैं, 26 जनवरी के दिन देश में जो बवाल हो गया उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, जब वो हुआ तो आपके मन पे क्या गुजर रही थी। और आप कमेंट जब करें तो जरूर लिखें कि आप कहां से लिख रहे हैं, किस इलाके से, देश से या विदेश से, कहीं से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो बाकी इस वीडियो को जरूर शेयर करें, अपना ख्याल रखें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करिएगा। जल्दी मिलते हैं, नमस्कार।